रूहानी, गुरु और चाकू। गुरु और रूहानी का खट्टा मीठा रिश्ता। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में फिर एक बार शुरू हो गई है गुरु और रूहानी की नोकझोंक। लेकिन ये नोकझोंक कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। देखिए तो कैसे रूहानी ने अपने हाथों में ले लिया है चाकू और दे रही है वो गुरु को धमकी, लेकिन प्यार वाली। भाई देखिए दोनों के बीच कैसे खट्टी मीठी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहाँ पर रूहानी गुरु से दूर जा रही है और गुरु रूहानी के करीब आ रहा है। देखो, दूर रहो। मेरे साथ जबरदस्ती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारी नीयत बदली, लेकिन मेरा इरादा अभी भी वही है जो शादी वाले दिन था। दूर रहो। सोचा था अपने प्यार से तुम्हारा इरादा बदल दे, तो तुम्हें प्यार की भाषा समझ में कहाँ थी। गोलियों से खेलने वाले को तुम चाकू से डरोगे कंपाउंडर। तुम वो जो हर हार को अपनी जिद से जीत में बना देते, चाहे प्यार हो। भाई इनकी ये तू मैं चल ही रही होती है कि वहाँ पर दादी भी आ जाती है और झट से गुरु इस चाकू पर सेब रख देता है ताकि दादी को कोई शक ना हो। यानी कि फिर एक बार गुरु ने रूहानी को बचा लिया। वैसे दादी चाहती है कि जल्दी रूहानी माँ बन जाए, क्योंकि घर को पोता जो चाहिए। ऐसे में अब रूहानी और गुरु एक ही कमरे में एक साथ रहेंगे। भाई दादी ने तो फरमान दे दिया है, लेकिन रूहानी इसके लिए तैयार है या नहीं ये भी तो जरूरी है, क्योंकि गुरु और रूहानी के बीच प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये सेब खा रही हो या इसका खून कर रही हो? हम लोगों के घर का सेब है ना जीजी के अम्मा, दूर दूर से खाएगी। अरे दादी काट नहीं रही है, हमें खिला रही है। बहू, अब तुम दोनों को यही रहना है। जो चाहिए तो अपने हिसाब से जो भी बदलाव करना है कमरे में करवा लो। काहे कि साथ में रहोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, तभी तो प्यार बढ़ेगा ना। दादी आपका पोता किसी हीरो से कम है का? हमसे कैसे कोई प्यार नहीं करेगा? क्यों कंपाउंडर, हमारी मोहब्बत की मरीज बनी कि नहीं? बदमाश। मजा आया हीरो? और क्या, कोई हमसे कैसे प्यार नहीं कर सकता। मोहब्बत की मरीज, ये सब चीजें ना तुम्हारे दिमाग में मत लाना। और हाँ, जैसे पहले सोते थे ना वैसे ही सोएंगे। तुम ऊपर और मैं नीचे, समझे? भाई रूहानी ने तो गुरु को अल्टीमेटम दे दिया है और ये राज सबके सामने आ जाता है, क्योंकि दादी और मामी जब रूहानी के कमरे में आते हैं तो ये नजारा देख लेते हैं और अब शुरू होगा असली बवाल। हाँ, वैसे ही है कि अभी फ़िलहाल दोनों में अनबन है और मैं चाहती हूँ कि सुलह हो जाए, क्योंकि मुझे पोता चाहिए। जो जसलीन बहू तो मुझे नहीं दे सकती, तो मैं सोचती हूँ कि रूहानी और गुरु का पोता हो, लेकिन पोता होना चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ना चाहिए। जो मेरी सोच है वो तो अभी वहीं अटकी हुई है और इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनके बीच में सुलह हो जाए और घर के लिए एक वंश हो आगे चलाने के लिए। हाँ, क्योंकि हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी है उसका डिफरेंस हमें लग रहा था कि सिर्फ हमारे साथ है, पर गुरु के साथ ठीक है ऐसा लग रहा था, या ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन हमें नहीं पता था कि अभी तक बातें थोड़ी गुरु और उसके बीच में ठीक नहीं है, वो लोग अलग सो रहे हैं। ये देख के हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा चल रहा है तो फिर हमारा सपना कैसे पूरा होगा। तो मामी ने कहीं से पता लगाया है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो जसलीन को बच्चा हो नहीं सकता, ये बच्चा हमें दे नहीं सकती, तो फिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये देखती हूँ जब मैं रूहानी को कि वो गुरु से अलग होकर सो रही है, अपना बिस्तरा अलग लगा रही है, तो नेचुरली मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था कि जो कुछ भी है थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा। आगे पूरा ड्रामा ही ड्रामा है और ये ड्रामा ही सस्पेंस है इसका,
और उस ड्रामा को सस्पेंस ही बनाए रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहूँगी इसके लिए तो ये लोग दर्शक देखते रहेंगे इस सीरियल को। मेरे ख्याल से वो देखे तो अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि अगर हम अभी बता देते हैं तो शायद उनका इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये ना ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत डिफरेंट है। आजकल की जो स्टोरीज बनती है उससे काफ़ी डिफरेंट लाइन पे चल रही है। तो मतलब जो सोच है लोगों की काफ़ी बदल चुकी है। ये सोच वाले लोग अभी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं न कहीं ये सोच चल रही है। तो इस सोच का आगे अंजाम क्या होगा? कौन जीतेगा इस लड़ाई में? रूहानी गुरु जीतेंगे या हम जीतेंगे? ये देखने वाली चीज़ है, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसे अपना प्यार दें और इसे देखते रहें, तो उन्हें एक अंदाज़ा मिलेगा कि क्या हो सकता है। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ वर्ल्ड पार्टी डे, लेकर आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का ड्रामा।